स्वागतमस्ति सर्वेषां संस्कृतपाठशालायां। नमस्कारः, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। तो आइए आज आरंभ करते हैं संस्कृत की पाठशाला का, जहां हम इन दिनों संख्याओं के स्वरूप का कर रहे हैं विशेष अभ्यास। देखिए, 6 के लिए संस्कृत शब्द है षट्, ऐसे ही 7 के लिए संस्कृत शब्द है सप्त। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं संख्याओं की पूर्णार्थकता बताने वाले संस्कृत शब्दों की ओर। 6 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं छठा या छठी। वैसे 6 इस संख्या के संस्कृत शब्द को आपने जाना ही है, जो है षट्। और जब छठा या छठी कहना हो तो अब हम कहेंगे षष्ठः और षष्ठी, यानी पुल्लिंग में षष्ठः बालकः, जिसका अर्थ है छठा लड़का। वैसे ही षष्ठः लेखकः अर्थात छठा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में षष्ठी बालिका अर्थात छठी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण षष्ठी लेखिका अर्थात छठी लेखिका। यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें छठी ही लिखना और बोलना होता है, छठवीं नहीं। वैसे ही संस्कृत में षष्ठी ही लिखना और बोलना है, न कि भ्रम में षष्ठी या षष्ठी। अन्यथा वह शब्द 6 का अर्थ नहीं देगा, बल्कि उसका अर्थ होगा 60। अब छठा इस संख्या को नपुंसक लिंग में कहेंगे षष्ठम। षष्ठम भवनम अर्थात छठा भवन या बिल्डिंग। ऐसे ही षष्ठम उद्यानम अर्थात छठा बगीचा। वैसे ही 7 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं सातवां या सातवीं। 7 को संस्कृत में हम कहते हैं सप्त, और जब सातवां या सातवीं कहना हो तो अब हम कहेंगे सप्तमः और सप्तमी, यानी पुल्लिंग में सप्तमः बालकः, जिसका अर्थ है 7वां लड़का। वैसे ही सप्तमः लेखकः अर्थात 7वां लेखक, तथा स्त्रीलिंग में सप्तमी बालिका अर्थात 7वीं लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण सप्तमी लेखिका अर्थात 7वीं लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे सप्तमम भवनम अर्थात 7वां भवन या बिल्डिंग। ऐसे ही सप्तमम उद्यानम अर्थात 7वां बगीचा। तो आज आपने किया विशेष अभ्यास साधारण संस्कृत शब्दों और इन संख्याओं की पूर्णार्थकता को बताने वाले विशेष संस्कृत शब्दों के साथ। तो आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः।